एक बात सिद्दीकी है, मैं ब्रेन स्पाइन सर्जन हूँ। तो आज ज़हूर साहब कुछ और सवालात लेके मेरे पास हाज़िर हुए हैं। तो क्या आप आज का क्या सवालात करना चाहते हैं मुझे आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सवाल मेरा ये था कि आप माशाल्लाह से इतने अरसे से ब्रेन न्यूरो ट्रॉमा सर और कमर की चोट को डील करते आ रहे हैं। आपके तजर्बे के मुताबिक सर और चोट की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? जो बुनियादी वजह होती है, जो मैंने अपने 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने नोट किया देखा है, तो हमारा जो 80% जो सर की चोट और कमर की चोट होती है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हादसा की वजह से होती है। तो जो 20% होती है वो मरीज़ का किसी जगह पे गिर जाना, किसी ऊंचाई से गिर जाना या किसी लड़ाई झगड़े में सर पे चोट लग जाना, ये सिर्फ 20% में आते हैं। जो 80% जो सर की चोट और कमर की चोट के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैफिक हादसा होते हैं उस वजह से होते हैं, उस वजह से उनको सर की चोट होती है लगती है। तो ये 80% और 20% का रेशियो। और जो 20% जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनमें जो 80% जो है, जो बहुत बड़ा रेशियो है, 80% जो है वो बाइक की एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट हेड इंजरी के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। वो बाइक का किसी कार के साथ हिट होते हैं या फिर कार का जो वो किसी बाइक के साथ हिट हुआ होता है। तो बेसिकली 80% जो होता है हमारे पास पेशेंट आता है वो बाइक के एक्सीडेंट के साथ आते हैं। तो बाकी जो 20% होते हैं वो बड़े मेजर एक्सीडेंट होते हैं, जो किसी बड़ी हैवी व्हीकल के साथ एक्सीडेंट होते हैं, वो उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। तो डॉक्टर साहब दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक मरीज़ को सर या कमर की चोट लग गई है, तो उसमें इब्तदाई अलामात क्या ज़ाहिर होंगी, जिसके नतीजे में उसके वाक़ईन को क्या इब्तदाई तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे मरीज़ की जान को बचाया जा सके? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये हर इंसान को, हर पेशेंट को पता होना चाहिए। हर जो है आम एक छोटी सी मालूमात है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को सर में चोट लगती है, तो अगर बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो उसकी अलामतें और होती हैं। अगर माइल्ड सी चोट हो तो उसकी अलामतें और होती हैं। तो अगर पेशेंट के सर में चोट लगती है तो अगर उस वक्त पेशेंट बेहोश हो जाता है और इस पेशेंट उसके साथ उल्टियाँ करनी शुरू कर देता है, वोमिट करता है या झटके लगते हैं पेशेंट को, तो आपने पेशेंट को फ़ौरन इसकी इब्तदाई आपने सब पहला स्टेप आपने ये करना कि पेशेंट को आपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना आपने। अगर तो पेशेंट जो है खुद होश में है, अगर वो खुद चल के जा सकता है, अगर वो ऐसे पेशेंट पर उल्टी करता है या उसको चक्कर आते हैं, मोस्टली मेन चीज़ होती है आपका उल्टी का आना। अगर पेशेंट ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा है सर की चोट के साथ, तो वो खुद भी जा सकता है या उसके जो इर्द गिर्द होता है लवाकिन वो उसको लेके जा सकते हैं। तो मेन काम वहाँ पे ये होगा कि उसको जल्द से जल्द पेशेंट को आप हॉस्पिटल में शिफ्ट करें और उसका वहाँ पे CT स्कैन होगा। उसके मुताबिक अगर तो सर की चोट बहुत ज़्यादा होगी तो उस पर चोट का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। अगर तो उसकी चोट बहुत कम होगी तो उसका दवाई से भी इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब इससे न्यूरो ट्रॉमा से कैसे बचा जा सकता है, कैसे मुमकिन है कि इससे बचा जा सके? ये जो है किसी भी इलाज, किसी कोई भी मर्ज़ होती है ना, तो उसकी एक इलाज होता है और एक उसका परहेज़ होता है, प्रिवेंशन होती है। तो इसका न्यूरो ट्रॉमा का प्रिवेंशन ये है कि हम कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 80% जो होते हैं हमारे जो हेड ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं, हेड और स्पाइन ट्रॉमा के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, अगर आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, जो ट्रैफिक कवानीन है उसको फॉलो करें। तो अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत से हादसा से बच सकते हैं और बहुत सी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो इससे बचाव की सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जो है इसकी प्रिवेंशन है, ताकि हम इस चीज़ को एक तो खुद सेफ्टी लें। अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, अगर गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, अपने ट्रैफिक रूल्स को
उसके रूल्स के ट्रैफिक कवानीन का बड़ी सख्ती से उस पर अमल करें। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई भी आप सवारी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बाइक है या फिर वो गाड़ी है, तो उसकी मैकेनिकली वो फिट हो। तो मैकेनिकल फिट होना भी ये सबसे बड़ी एक अच्छी अहम किरदार अदा करता है पेशेंट की न्यू ट्रामा का या हेड ट्रामा या किसी भी ट्रामा की इवेंट से बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम ज़िंदगी को बचा सकें और